ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 11 और सेशन हमारा ये 63 होगा। सेशन 63। अब लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें एक्सक्रिएशन के ऊपर चर्चा हुआ था, जिसमें किडनी वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ाई किया था। अब यहाँ पे मेन एक चीज समझना है आपको, कई बार डिस्कस हो चुका है कि 4 चैप्टर जिसमें हम लोग डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन, ये चारों मिला के एक साथ ही है। ये सभी चैप्टर एक ही है। आगे चल के ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो सभी के सभी एक साथ ही समझना है। इन सभी चैप्टर में, इन चारों टॉपिक में मेन ये बताया गया है कि जो भी हमारे यूजफुल सब्सटेंसेज है वो हमारे बॉडी के अंदर जाना और फिर बॉडी के अंदर से इलिमिनेशन होना, बॉडी के अंदर से बाहर जाना, ये सब मिला के एक्सक्रिएशन कहलाता है। ठीक है। जैसे 2 सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। उनमें क्या है कि हमने फूड लिया, फूड हमारे बॉडी में गया, उसकी डाइजेशन हुई और डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचे वो एज ए स्टूल के माध्यम से, ठीक है, फ्लीस के माध्यम से आउट ऑफ द बॉडी हुआ। तो यहाँ पे एक्सक्रिएशन डाइजेशन के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर होना ही एक्सक्रिएशन कहलाता है, इलिमिनेशन कहलाता है। ठीक है। तो डाइजेशन में भी आप देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी जब आप हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें देखे कि कुछ वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से थ्रू द एनस, स्टूल के माध्यम से बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, वहां भी एक्सक्रिएशन हुआ। उसके बाद जब रेस्पिरेशन चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें भी हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन जाने के बाद CO2 रिमूव हो रहा है, तो यहां भी वेस्ट मटेरियल का रिमूविंग हुआ, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से बाहर गए, तो यहां भी एक्सक्रिएशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली हार्ट वगैरह के पढ़ने के बाद, ब्लड पढ़ने के बाद, उसके जो पाइपलाइन है उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक्सक्रिएशन को मेनली देखा, एक्सक्रिएटरी सिस्टम को मेनली देखा गया। ये एक स्पेशल एक्सक्रिएटरी ऑर्गेन है। बाकी तो रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन भी कर रहा है, वेस्ट मटेरियल भी निकाल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन भी कर रहा है, वेस्ट मटेरियल भी निकाल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो भी बॉडी के अंदर जो सबस्टेंसेज है वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। उसमें आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ब्लड शामिल है और जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको कैरी करने का काम, वन प्लेस से दूसरे जगह ले जाने का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड कर रहा है। ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो पंपिंग सिस्टम है वो हार्ट करेगा और ब्लड एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इसी बीच जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन के डाइजेशन होने के बाद लीवर में उसमें जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। एक्चुअली में जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन ही होता है। नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में कितना है? 78% है। ठीक है, नाइट्रोजन। यही नाइट्रोजन जब प्लांट और एनिमल में जाएगा तो यही क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है ना, प्रोटीन कहलाता है, प्रोटीन। और यही प्रोटीन जब बॉडी हमारा डाइजेशन करता है तो उसमें वो एमाइनो एसिड के रूप में उसका डाइजेशन करता है। यानी ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। यानी हम वेस्ट को कह सकते हैं, ये जो वेस्टेज होंगे ये कैसा है? तो नाइट्रोजिनस है ना, नाइट्रोजिनस वेस्टेज है। ठीक है। तो अब हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्टेज जो बनते हैं ये हर ऑर्गेनिज्म, इतना आप समझ गए कि एक्सक्रिएशन में भी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रिएटरी सिस्टम ही शामिल नहीं है। एक्सक्रिएशन के लिए भी सीधा इस चैप्टर का नाम ही है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे बॉडी में कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन में कैलकुलेट होगा, है ना। वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अगर जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली जो ऑर्गेन सिस्टम बना है उसमें हार्ट, ब्लड, कैपिलरीज, वेन, ये सब हमको पढ़ना है। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया कि फूड में ही जो प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है और उस नाइट्रोजन वेस्ट को जो बॉडी से बाहर निकालना है उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उसी सिस्टम को हम लोग एक्सक्रिएटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लडर, ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सेशन 62 में हम लोग पढ़े हैं। अगर 62 आप नहीं देखे हैं तो एक बार 62 को देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या क्या होता है। ठीक है, वो अमोनिया हो सकता है, ठीक है,
वो यूरिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यूरिक एसिड हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग कहेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो यूरिया प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग कहेंगे यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग कहेंगे यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ये तीन बात आप ध्यान रखें। तो ये अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे इसका एक आध एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स अगर देखेंगे अमोनोटेलिक में तो इसमें खास करके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, है ना। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे जैसे फिश हो गया, है ना, फ्रॉग हो गया, इंसेक्ट हो गया, जो एक्वेटिक इंसेक्ट है ये सब हो गया। तो इन सबको अमोनोटेलिक हम कहेंगे, ठीक है। इसमें यूरियोटेलिक में कुछ एनिमल आते हैं, है ना। खास करके एनिमल कहने का मतलब ये मैमल्स सारे आ जाते हैं जिसमें ह्यूमन भी शामिल होगा, ठीक है, ह्यूमन, या हम कह सकते हैं कि ऑल मैमल्स, ठीक है, ऑल मैमल्स हम कह सकते हैं। और यूरिकोटेलिक की अगर बात करें तो इसमें लिजार्ड होते हैं, लिजार्ड, स्नेक, है ना, यानी रेप्टाइल्स जो भी होंगे, रेप्टाइल्स, ये सब नए वर्ड है आपके लिए। ये रेप्टाइल्स क्या होता है, कुछ आगे चल के आप 9th में पढ़ेंगे, 5 कैटेगरी में सारे ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है। वैसे तो 2 ही कैटेगरी, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में बोन है और जिसके बॉडी में बैकबोन नहीं है, ये क्लासिफिकेशन जब नेक्स्ट पढ़ेंगे पूरा डीप उसकी पढ़ाई होती है। तो जिसमें बैकबोन है, जैसे आप देखिए लीच को देखिए, उसके बॉडी में जो है ना बोन नहीं होता है, वो एकदम, जिसे अर्थवॉर्म को देखिए वो कैसे चलता रहता है, तो वो इनवर्टिब्रेट ग्रुप में जाता है। और जिसके बॉडी में बोन है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, काउ, डॉग, ये सब हो गए, तो इसमें बोन है तो ये वर्टिब्रेट ग्रुप में जाएगा, है ना। उसी वर्टिब्रेट ग्रुप को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, पीसेज, एप्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमेलियंस, ठीक है। उसी में एक रेप्टाइल्स आता है जिसमें स्नेक, लिजार्ड, टर्टवाइल, ये सब रेप्टाइल्स कैटेगरी में जाते हैं। डायनासोर वगैरह, क्रोकोडाइल्स वगैरह, ये भी रेप्टाइल्स कैटेगरी में जाते हैं। ये सब 9th में जाकर के आप पढ़िएगा। तो यहां तक की बात है, समझने में आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एनिमल के ट्रांसपोर्टेशन की कहानी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। जितने भी एनिमल ट्रांसपोर्टेशन था प्रीवियस वीडियो में भी, जो नहीं समझ में आएगा आप उसको देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को रिकैप करेंगे। फिर भी अगर डाउट रहा तो आप डाउट सेशन में भेजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग डाउट सेशन में भेजते भी है, पर्सनली भी बहुत सारे भेजते हैं। पर्सनली आप नहीं भेजे, ग्रुप में भेजेंगे, ग्रुप से ही हम सभी का सोल्यूशन कर देंगे। हो सकता है कि आप जो पर्सनल जो हमको जो भेज रहे हैं वो आपके साथी में और किसी का भी वही क्वेश्चन हो, वो पूछ नहीं रहा है लेकिन जान नहीं रहा है। पर्सनली भेजते हैं तो पता नहीं चलता, मैं तो आपको बता देता हूँ, ग्रुप में भेजेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्लांट की ट्रांसपोर्टेशन की कहानी हमारा समाप्त होता है यहाँ, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल की ट्रांसपोर्टेशन की कहानी खत्म होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन की बात। अब जरा गौर करने की बात है कि प्लांट जो 100 मीटर तक ऊंचा हो सकता है, नीचे से वाटर और मिनरल। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या क्या नीड होता है, तो वाटर चाहिए, कहां से वाटर जाएगा, तो सॉइल से जाएगा। मिनरल चाहिए, कहां से जाएगा, सॉइल से जाएगा। फिर इसके बाद उसको एनर्जी चाहिए, जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो जिंदा नहीं रहेगा। आप देखते होंगे कि बहुत सारे पेड़ जब सूख गया, सूखने के बाद उसका जो रूट है वो इजिली अपरूटेड हो जाता है, वो इजिली वहां से हट जाता है, ठीक है। लेकिन जो जिंदा प्लांट है उसके रूट काफी पकड़ के जमीन को रखे हुआ है। क्यों रखे हुआ है? क्योंकि उसके पास एनर्जी है। तो उसके पास एनर्जी कहां से आता है? हम लोगों के पास एनर्जी कहां से आता है? हम लोग तो फूड लेते हैं, और हम लोग ये भी पता है हम लोग की हेटेरोट्रॉपिक हम लोग है, ऑटोट्रॉपिक तो प्लांट ही है। तो प्लांट अपना फूड बनाता है खुद से, तो उसमें तो ट्रांसपोर्टेशन होता ही होगा, नहीं का तो सवाल ही नहीं है। वाटर जमीन से जाते होंगे,
और जमीन से जाने के बाद, ठीक है, वो लीफ तक पहुंचता है और वहां जाने के बाद फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। फूड प्रिपेयर होने के बाद वही एनर्जी वो कहां तक जाएगा, उसके रूट तक जाएगा, तभी तो एनर्जी, वो एनर्जी मिलेगा, तभी तो वो जिंदा रहेगा ना। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में कुछ न कुछ सिस्टम अवेलेबल होगा, जिस सिस्टम से वो ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब एक चीज गौर करिए, मान लीजिए कि ये कोई सीड है, ठीक है, ये एक कोई सीड है, आपने इसको जमीन में लगाया, कोई राजमा हो गया, बीन्स हो गए, चना हो गए, कोई भी सीड आपका हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब जब ये सीड आप जमीन में लगाते हैं, थोड़े दिन के बाद क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है ये सीड, और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और थोड़े ही दिन में इसमें लगेगा कि ये ऐसा कुछ निकला हुआ है, ठीक है। अब ये हम कह सकते हैं कि ये सीड जर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में मैं डाल रहा हूं, इस सीड को अगर पलट के हम लगा देंगे तो क्या लगता है, ये रूट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? फिर भी आप देखेंगे कि रूट नीचे ही जाएगा, है ना। रूट, सीड को किसी भी एंगल से, किसी भी डायरेक्शन से आप लगा दे जमीन में, उसका रूट नीचे जाएगा और जो शूट सिस्टम है वो ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ये ट्रॉपिज्म एक टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 9th में जाके, टिश्यू चैप्टर, ये 10th में जाके पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। क्यों नीचे जाता है, ट्रॉपिज्म होता है ना, इसको थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसकी टुवार्ड्स जाता है ना। रूट कभी भी टुवार्ड्स द सन नहीं जा सकता, और जो शूट सिस्टम है कभी भी टुवार्ड्स द अर्थ नहीं जा सकता। वो ट्रॉपिज्म एक उसके हार्मोनल फंक्शन होता है, उसके कारण होता है। थोड़े देर बाद आप क्या देखेंगे कि इसमें से रूट तो नीचे गया, है ना, और ऐसे निकल के कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो ऊपर की ओर जा रहा है, और धीरे धीरे ये एक बड़े प्लांट का रूप पकड़ता है, ठीक है। ये एक बड़ा प्लांट बनता है, और नीचे शूट सिस्टम होती है, ऊपर इसका रूट सिस्टम होता है, और ये इसका सॉइल एरिया, और यही प्लांट एक बड़ा प्लांट बनता है। अब गौर करिए, यहाँ पे जब ये जर्मिनेशन होता है तो वाटर इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, और यहां से रूट हेयर के माध्यम से ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। आप किसी भी रूट को अगर अपरूट करके देखेंगे तो आपको ऐसा एक पतला सा फाइबर टाइप का जो रूट हेयर आपको दिखेगा, वो क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है अपने आप में। वाटर की एक प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। वाटर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस से हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। मतलब एक्सचेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेज फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये 9th में इसका डिटेल्स भी आप पढ़िएगा। और धीरे धीरे ये वाटर, यहाँ अगर वाटर है H2O है, ये वाटर एब्जॉर्ब होगा, रूट के पास आएगा, और यही एब्जॉर्ब होकर के ये धीरे धीरे ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक टिश्यू होता है, ठीक है, टिश्यू होता है, जिस टिश्यू को हम लोग कहते हैं जाइलम। क्या कहेंगे, जाइलम। तो जाइलम का क्या काम है, वाटर को क्या करेगा, ये रूट से शुरू करके लीफ तक लेके जाएगा। जाइलम का काम है, ठीक है, लीफ से, रूट से स्टार्ट करेगा और लीफ तक लेके जाएगा। और दूसरा होता है फ्लोएम। ओके, फ्लोएम क्या करता है, ये जो फूड बनाता है, फूड यानी कि ग्लूकोज जो प्रिपेयर करता है, वो लीफ से लेकर के ये नीचे रूट तक लेके आता है। बुक्स को आप एक बार पढ़िएगा। और फूड को प्रिपेयर जो लीफ में करते हैं, लीफ में करने के बाद रूट तक आना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 डेफिनेशन हम आपके लिए छोड़ देते हैं, यहाँ ऑस्मोसिस, ट्रांसलोकेशन। और जाइलम और फ्लोएम के एक टिश्यू है जो यहाँ से वाटर मिनरल को ऊपर लेके जाने का काम करता है जाइलम, और फ्लोएम ऊपर से बना हुआ फूड को नीचे लेके आने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है, अब इसमें गैसियस एक्सचेंज भी होता है। जैसे लीफ फोटोसिंथेसिस हुआ तो वहां भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही होती है। इनसाइड जब कंसंट्रेशन बढ़ा तो स्टोमाटा ओपन हो गया, ये बाहर की ओर चला गया, जिसमें ट्रांसपीरेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर होते हैं,
ठीक है, और वहीं से एयर जो है वो इनसाइड हो गया और एयर फिर वहां से एब्जॉर्ब होकर के बाकी फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो बात आपको ध्यान रखना है, एक जाइलम एक फ्लोएम और ऑस्मोसिस, जो नीचे से लेकर के ऊपर जाता है, ठीक है, और ऊपर से लेके नीचे आता है कौन, फ्लोएम। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को एक बार अच्छे से पढ़िएगा भी, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, एक बार नहीं देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, फिर बुक पढ़िएगा, फिर वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ओके, आज के वीडियो में इतना है, फिर हम लोग मिलेंगे सेशन 64 में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।